in your live video. Vivek Pandey, hi, Ajay. Hi, good evening. Hi. India's Got Talent, absolutely. सर कितना है उसकी तो कोई गिनती नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि एक एक आदमी का लाखों रुपए इन्वेस्ट है इसमें। और इसमें कम से कम 25,000 तो केवल सीपी है जो जमा कर हैं, जो जमा करता थे। 25,000 तो इसमें सीपी है। उसके अलावा पैसा कितना है उसकी अभी कोई काउंटिंग नहीं हुई है। और मेरा खुद का जो अपना पर्सनल है वो 25 से 30 लाख है। और जो मेरे नीचे जो टीम है उसका टोटल मिला के जो मेरे से जो डाउन में है उनका कम से कम 3.5 करोड़ रुपए मेरे उसमें आता है मुझे। और अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि शायद पैसा ऊपर से आएगा, लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसा वो नहीं मिला है कि भाई हमारा पैसा आए। तो आज हमें धरना प्रदर्शन यहाँ करना पड़ा। किस ऑफिस से जुड़े हैं आप यहाँ पर? ऑफिस तो सर पहले ये ऋषिकेश ब्रांच है, ऋषिकेश ब्रांच है। पहले से ही हम लोग वहीं जमा करते हैं। तो कहाँ पर है? ये IDPL में है सर। अच्छा, और इसमें से अभी तक गिरफ्तारी कितनी हो गई है? गिरफ्तारी सर अभी तो 5 लोग तो पहले से गिरफ्तार थे, और अभी 7 तारीख को एक और गिरफ्तारी हुई है। हाँ जी। और अभी कितने होने हैं? अभी सर देखो, जिन जिन ने घोटाले किए होंगे तो हो सकता है 10-11 भी हो सकते हैं, 20-25 भी हो सकते हैं। इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते लगभग कितना का घोटाला होगा, लगभग मोटा मोटा? सर। इतना आइडिया तो नहीं है सर। करोड़ों में है? करोड़ों में है, हाँ जी। तो ये लोग कितना मतलब परसेंट प्रॉफिट के लिए बोलते थे जो मिलेगा करके आपको? जैसे आपने 2,000 रुपये जमा कराए तो कितना मिला, कितने साल के लिए? सर उसमें अलग अलग स्कीमें थी, ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब 5 साल के लिए करना है। 1 साल की भी थी, 3 साल की भी थी, 5 साल की भी थी, 7 साल की भी थी। तो जिसको जो पसंद आता, जिसको अपना प्रॉफिट अच्छा दिखता था उसमें ही मतलब कस्टमर इन्वेस्ट करता था। कितने साल से काम कर रही थी यहाँ ये? मेरे को तो सर 10 साल हो गए हैं। मेरे को 10 साल हो गए हैं, लेकिन ये 2012 से रजिस्टर्ड है। लेकिन 2014-15 से मैंने भी मतलब मुझे मेरी नॉलेज में 14-15 से है। हाँ जी। सर मैं इस पे करीबन 4 साल पहले इस पे जुड़ा था। और यहाँ जो आज हमने धरना प्रदर्शन किया उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ हम लोगों का खुद का, निवेशकों का, कई लोगों का यहाँ पैसा फंसा हुआ है। खासकर पहले तो उसकी एक उम्मीद थी कि पैसा मिलेगा। पोर्टल हमारे जब से बंद हुए तब से वो उम्मीद अभी चलते लगभग ख़त्म हो चुकी है कि पैसा हमको मिलेगा। अब मेन कारण क्या है कि आज जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो हम लोग कर रहे हैं उसके पीछे मेन लॉजिक ये है कि हमको जानना है कि ये जो पैसा है ये कहाँ से गड़बड़ हुआ है। ये वाकई में सरकार के पास गया है, वहाँ से फिर हमको नहीं मिला, या फिर वाकई में कहते बीच में पैसा जो हम लोगों के थ्रू गया है वो आपका मतलब हम लोगों के थ्रू जो पैसा गया हमको हमारे पास क्यों नहीं पहुँच पाया अगर सरकार के पास गया है। तो धरना प्रदर्शन का मेन कारण यही था कि एक सब लोग यहाँ पर आएँ और एक मंच के माध्यम से हम अपनी आवाज़ आगे रखें और सरकार को पता चलना चाहिए कि वाकई में हो क्या रहा है। अगर मैं इस सोसाइटी की बात करूं, इसको आज चलते चलते इस सोसाइटी को 12 साल हो गए और ये सोसाइटी चली बहुत पुरानी सोसाइटी है और इसे हम सेमी गवर्नमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि इस सोसाइटी में सबसे बड़ा रूल क्या था कि एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो यहाँ प्रमोटर नहीं बन सकता है। वो पैसा तो निवेश कर सकता है लेकिन वो काम नहीं कर सकता है। तो इससे लोगों को बहुत ज़्यादा विश्वास था, लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें चलते काम किया, काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करवाए, अपने भी करे और करवाए। अब दिक्कत यहाँ पर आई कि जब यहाँ सब कुछ चल रहा था, मेंबर इसमें पैसा लगा रहा था, प्रमोटर उससे पैसा ले रहा था, लोगों ने सुविधा सेंटर खोले। अब मेंबर ने भी एक फ़ीस दी मेंबर बनने के लिए, प्रमोटर ने भी, जिसको हम एजेंट बोलते हैं, उससे एक फ़ीस दी पर प्रमोटर बनने के लिए। किसी को वो यहाँ जोर जबरदस्ती करके नहीं लेके आया। उसके बाद जो सुविधा सेंटर खुले, सुविधा सेंटर जो खुले तो उसमें भी सुविधा सेंटर को 2-2 लाख रुपये की सिक्योरिटी जमा करनी पड़ी। और ये जो आज देखिए ना, जो आज पिस रहा है, जो आज का समय है, दिक्कत खासकर इन 3 लोगों को है। मेंबर को दिक्कत है, आपका सीपीस को दिक्कत है जिनको प्रमोटर बोलते हैं, और सुविधा सेंटर वालों को दिक्कत है। अब बताइए जो मेंबर ने पैसा लगाया वो किसके पास जाए लेने के लिए? अगर वो भाई तो सीपी के पास जाता है
सीपी के पास तो पैसा है नहीं, क्योंकि उसने मेंबर से पैसा लिया, उसको आगे दे दिया। अगर बाय द वे सीपी सुविधा सेंटर वाले के पास जाता है या मेंबर सुविधा सेंटर वाले के पास जाता है कि भाई सीपी ने सुविधा सेंटर में पैसा दिया, तो सुविधा सेंटर वाला पैसा कहाँ से देगा, क्योंकि पैसा आगे गया है ना सर। और अभी खासकर एक हमारी कुछ दिन पहले गिरफ्तारी हुई है, जो उत्तराखंड से पैसा लेके जाता था। और खासकर ये सोसाइटी किसी की बपूती नहीं है, इसका कोई यहाँ मालिक नहीं है। मालिक मिल गया तो सोसाइटी डायरेक्टर के माध्यम से चलती थी। हमारे उत्तराखंड में खुद यहाँ डायरेक्टर थे सोसाइटी के, और डायरेक्टर सब कुछ इसका संचालन करते थे। लेकिन बस गलती यहाँ पर ये हुई कि जो सोसाइटी चल रही थी उत्तराखंड के अंदर, 2023 में जब इसकी एनओसी खत्म हुई तो उसको रिन्यू हो जाना चाहिए था। तो वो जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनका ये फॉल्ट था कि उन्होंने इस चीज़ के बारे में ना तो जानकारी ली, ना तो जानकारी हमारे साथ किसी का शेयर करी। अगर ये जानकारी हमको दे दी जाती और या उस जानकारी को ले लेते, तो आज ये सब जो हो रहा है, ये सब नहीं होता। लेकिन कन्नड़ जी, इसमें एक चीज़ है कि इतना बड़ा अगर करोड़ों का घोटाला, तो एक पुलिस के मार्फत या फिर जो है ना, कहीं आपको ये नहीं लगता कहीं ईडी या इस तरह की एजेंसी को इसको जांच करे? सर मैं तो ये बोलता हूँ कि बिल्कुल ईडी को जांच करना चाहिए, सीबीआई को जांच करना चाहिए। और ये जो आज धरना प्रदर्शन हुआ, उसके पीछे यही कारण है कि हम सब लोग एक साथ आए। और वाकई में देखिए, मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ, और मुझे एक चीज़ पता है कि जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ को नहीं पता चलता कि बच्चे को भूख लगी है। सेम आज वो हमारी परिस्थिति है, स्थिति है कि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे और एक दूसरे का आरोप लगाते रहेंगे, तो ये लड़ाई हमसे नहीं लड़ी जाएगी। और वाकई में ना तो सीबीआई एक्टिव होने वाली, ना तो ईडी एक्टिव होने वाली। तो बस आज जो खासकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सरकार को, हमारी जो सीआरसीएस है जिसमें ये आपका सोसाइटी रजिस्टर्ड थी, प्लस खासकर जो हमारा कृषि मंत्रालय है वहाँ रजिस्टर्ड थी, उन सबको जागरूक कराना है कि वाकई में एक बहुत बड़ा गलत घोटाला हो चुका है, एक बहुत बड़ी घटना हो चुकी है। आगे घटनाएं ना हो। अब जब पैसा जल्द से जल्द नहीं मिलेगा, भुगतान नहीं होगा, तो हो सकता है कि कई लोग बहुत बड़े डिसीजन ले लें, किसी की जान मालिक की भी हानि यहाँ पर हो सकती है। वो कितना परिवार होंगे इस पर आप लगाइए, अब मैं पूरे भारत की बात करूं, जो मेरे संज्ञान में है, करीबन ये लगाओ पूरे भारत में 6 करोड़ लोगों का 16 से 18 स्टेट के अंदर इस पर इन्वेस्टमेंट है। और करीबन 5 लाख के आसपास सीपी है पूरे भारत के अंदर जो इसमें काम कर रहे थे। बहुत अच्छा काम चल रहा था, बहुत अच्छा एक रोजगार का साधन मिला हुआ था। कई लोगों ने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के इसको यहाँ पर काम किया, कई लोग अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ के उन्होंने यहाँ पर काम किया, कई लोगों ने अपने बिजनेस के साथ साथ यहाँ पर काम किया। तो काम तो यहाँ बहुत अच्छे से चल रहे थे, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई शंका नहीं है। लेकिन मेन जो बात क्या हुई, खासकर जो पैसा नहीं पता चल रहा है कि पैसा जब हमारे माध्यम से गया, सुविधा सेंटर के माध्यम से गया, उर्मिला बिस्मैम जी के माध्यम से गया, ये पैसा कहाँ गया इसका नहीं पता चल पा रहा है कि सरकार के पास पहुँचा कि नहीं पहुँचा। तो बस हम ये धरना प्रदर्शन का यही कारण है कि सरकार को यहाँ पर जागरूक होना है, सरकार को यहाँ पर खासकर इसका निष्कर्ष निकालना है कि पैसा गया तो कहाँ गया। अगर सरकार के पास पहुँचा है तो सोसाइटी को बंद किया जाए, सबका पैसा दिया जाए। और अगर भाई देव सरकार के पास नहीं पहुँचा है तो खासकर जो लोग आज फरार हैं, जिनके ऊपर आरोप प्रतिरोप लग रहे हैं, उनको अंदर किया जाए, और खासकर करते हैं उनको अंदर करके उनकी संपत्तियां जब्त की जाए और हमारा पैसा हमको लौटाया जाए। और अगर भाई हम तो इतना ही बोलते हैं, अगर सोसाइटी आगे चलना जाए चले, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोगों का भुगतान है उनको मिलना चाहिए, है ना। तो बस यही आज रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, है ना। धन्यवाद।